मौलवी लोग मदरसे में ना मुसलमान बच्चों का भविष्य खराब कर। ये गलत बात है। कोई हिंदू आएगा यहाँ पर आएगा मारामारी करेगा वो सब तो नहीं चलेगा ना। इस्लाम हमको ये सिखाता है। इस्लाम तो नफरत सिखाता है, कहीं पे हिंदुओं को मार देना सिखाता है, और ये कहा जाता है ना कि ये सारे शिक्षा जो है मदरसे में छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। इतना बढ़िया मुल्क है हमारा, इतनी प्यार की भाषा आप बोल रहे हैं, फिर भी इतना नफरत आ कहाँ से जा रहा है? सबसे मोहब्बत करना होगा। इधर उधर हिंदू देखेंगे उसको मारेंगे ये सब नहीं करना होगा। मदरसा बदनाम है आज के डेट में। कहीं पे कितने सारे सवाल उठ जाते हैं। मानवता के लिए क्या क्या सिखाई जाती है यहाँ? मौलवी बनेंगे, लोगों को सिखाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, जन्नत जाएंगे। फिर अगर किसी को डॉक्टर नहीं बनना, किसी को इंजीनियर नहीं बनना, तो ये ऐसा क्यों नहीं है बेटा? मान नहीं करते हैं इसलिए नहीं हाफिज बनना है। इस्लाम ये नहीं कहता कि डॉक्टर इंजीनियर बनो। नहीं। बच्चों को नफरत तो नहीं सिखाया जाता, बिल्कुल नहीं, वो बच्चे से लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। हर वक्त देखिए, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को बुरा नहीं लग रहा है और आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि हाफिज बनकर के इस देश का कल्याण हो जाएगा? इस्लाम का इस्लाम इस्लाम का कल्याण होगा? क्या बनना है आप? मौलवी नहीं बनना है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना। जो हाफिज बनता है हशर के मैदान में, जब वहाँ सवाल जवाब होगा, वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को सोने का ताज पहनाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हो आप? हाँ, क्या थे वो? मौलवी तो वो यहीं पे रहते हो, फिर यहाँ से घर भी चले जाते हो? यहीं पे रहते हैं। दर्शे से घर नहीं जाते? अच्छा, मम्मी की याद नहीं आती? मुसलमान शब्द जो है, इस शब्द का क्या मायने? मुसलमान शब्द का अरबी में कहता है तात व निहादन, यानी गर्दन को अल्लाह के नाम पर झुका देना। ऐसा नहीं मन करता, इतने प्यारे हो, इतने खूबसूरत हो, ऐसा मन नहीं करता कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? डॉक्टर बनने को नहीं मन करता है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का ये कहना है कि मुझे मौलवी बनना है, मुझे हाफिज बनना है। आप मौलवी बनो, हाफिज बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, इस देश का सुरक्षा, इस देश का मान सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। इंशाअल्लाह सर्वोपरि है हमारे अंदर। देश का मान बढ़ेगा, इंशाअल्लाह बढ़ेगा। बांग्लादेश के इस्लामिक लोग हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं, उन्होंने एक हिंदू को झुका दिया। मैं देख रहा हूँ, मैं न्यूज़ चैनल से बिलोंग करता हूँ, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ उसमें हिंदुस्तान के भी मुसलमान हैं, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह तो यही चाहता है तुम सही किए। तो क्या दीपू चंद्र दास को जिस तरीके से दिया गया, अल्लाह के नज़र में ये सही है? हजारों लोग मिल करके एक निर्दोष आदमी, ठीक है वो गुनाह भी किया है, तो क्या गुनाह का सजा इस्लाम में मनुष्य देगा फिर अल्लाह? मनुष्य को देने का कोई हक नहीं है। तो गुनाह किया है, गुनाह का सजा अल्लाह देगा। तुम उसको समझाओ, उसको मार डालो। ये कोई मजहब कोई धर्म नहीं सिखाता है कि किसी को तुम जान से मार डालो। ये गलत बात है, जो भी किया है जिस धर्म का भी। ये नफरत जो है आग लगाई जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको क्या बढ़ावा देते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जो है, हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय, हम सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं। हिंदू ये जो कर रहे, तो इस्लाम में ही तो कुछ लोग हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं। वो भी गलत कर रहा है। तो हिंदू हो चाहे मुसलमान, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी इस तरह के काम कर रहा है, भड़का वाले काम कर रहे हैं, वो गलत रास्ते पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बंगाल में इस साल चुनाव होने वाला है, और आरएन न्यूज़ की जो टीम है सबसे फास्ट और सबसे पहले बंगाल की रिपोर्ट दिखाना शुरू कर दी है। यहाँ की जनता क्या चाहती है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन अभी मैं जहाँ पे हूँ, यह एक मदरसा है, और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। हम लोग रास्ते में जा रहे थे, प्यारे प्यारे बच्चे दिखे खेलते हुए, कुछ लोग हाथ पैर धो रहे थे चूँकि इनके नमाज का टाइम हो रहा था। हम अंदर आते हैं, मौलवी साहब से हमने बातें करी कि मौलवी साहब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हमें मदरसे के बारे में जानना है, मदरसे के बच्चों से बातें करनी है। तो मौलवी साहब ने बोला कि भाई क्यों नहीं, बेझिझक आप बात कीजिए हमारे बच्चों से। तो हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि जो मदरसा बदनाम है आज के डेट में, कहीं पे कितने सारे सवाल उठ जाते हैं, क्या सच में मदरसा बदनाम है? यहाँ के बच्चों से भी बात करेंगे, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। और आजकल भाईचारे पे जो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है ना, उस प्रश्न चिन्ह के बारे में आप क्या सोचते हैं? तब कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, सारे के सारे लोग अच्छे हैं? सबकी तबीयत पानी ठीक है ना? चलो ठीक है भाई। अच्छा, अभी क्या कर रहे थे आप लोग? अभी मैं देखा यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे थे? अभी हम सब खेल रहे थे। खेल रहे थे। अभी नमाज अदा हो गया आपका?
हाँ नमाज अदा हो गया अच्छा, नमाज अदा करने में कुल कितना समय लगता है? कुल 15-16 सेकंड लगता है 15-16 मिनट लगता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमीम रजा। मोहम्मद समीम रजा। अच्छा, कैसा लगता है मदरसे में जब तुम आते हो, पढ़ने आते हो, यहीं पे रहते हो या फिर यहाँ से घर भी चले जाते हो? यहीं पे रहते हैं, अच्छा, मदरसे से घर नहीं जाते आप? नहीं जाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मशरफ अली। क्या क्या? मशरफ अली। मशरफ रबाली। अली। आली। अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा मेरे को बाबू हंसना नहीं है, थोड़ा सा उर्दू लफ्ज़ कम आता है। कितना एज है आपका? हमारा 10 10। घर कितना दूर है बेटा आपका? नाकूगोस में। नाकूगोस में, मतलब यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से 4 मील। 4 मील। अच्छा अच्छा। अच्छा, मम्मी की याद नहीं आती है? नहीं। नहीं आती है। पढ़ने में मज़ा आता है? हाँ। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया जाता है बेटा यहाँ पे? अब ये थे बांग्ला, अच्छा, उर्दू उर्दू, और हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अच्छा, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हो? नहीं। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? आरिफ अली। अरिफ अली। अच्छा, क्या लगता है पढ़ के क्या बनना है आपको? मौलवी। मौलवी बनना है आपको? मौलवी बन के क्या कीजिएगा? बताओ, मौलवी बन के क्या करोगे? कुछ मकसद होगा ना आपका? मदरसे में पढ़ाएंगे। अच्छा, मतलब मौलवी बन करके लोगों को पढ़ाना है आपको। अच्छा, ऐसा नहीं मन करता, इतने प्यारे हो, इतने खूबसूरत हो, ऐसा मन नहीं करता कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? नहीं। नहीं मन करता है, डॉक्टर बनने को नहीं मन करता है। आपका क्या नाम हुआ बाबू? मोहम्मद अब्दुल रज़ाक। मोहम्मद अब्दुल रज़ाक। अच्छा, क्या मतलब यहाँ पे कैसा लगता है मदरसे में? अच्छा लगता है। मतलब ऐसा घर से इतना दूर आकर के रहना, खाना, उम्र भी काफ़ी कम है, मम्मी उम्मी की याद नहीं आती? आती है मम्मी की याद। मम्मी की याद आती है? आती है। बहुत याद आती है। आती है। अच्छा, तो कैसे मन को मनाते हो मम्मी के बिना? मदरसा में रहना होगा, मौलवी बनना होगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे मौलवी बनना है आपको, इस मकसद से आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, लोगों को सिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो मौलवी बनने के पीछे का मकसद क्या है? जैसे मान के चलिए, लोग डॉक्टर बनता है उसको इलाज करना रहता है, इंजीनियर बनना हो तो उसको कंस्ट्रक्शन करना होता है, बड़ी बड़ी इमारतें या फिर तमाम चीज़ें बनानी होती है। मौलवी बनने के पीछे मकसद क्या है? मौलवी बनेंगे, लोगों को सिखाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, जन्नत जाएंगे, अच्छा, इरादा रहता है। जन्नत का इरादा रहता है। अच्छा, जैसे मान के चलो तुम तो बहुत कम एज के हो, ये जो भाईचारा जैसा चीज़ है, क्या अगर मान के चलो आपके साथ कोई हिंदू दोस्त है तो उसके साथ भाईचारे की पाठ आपको पढ़ाई जाती है यहाँ पे? हाँ। पढ़ाई जाती है। हाँ। यहाँ पे नफरत नहीं सिखाई जाती है ना? नहीं, यहाँ मोहब्बत सिखाई जाती है। मोहब्बत। अच्छा, मोहब्बत का मतलब क्या होता है ये बताइए हमें। सबसे मोहब्बत करना होगा। इधर उधर हिंदू देखेंगे उसको मारेंगे, ये सब नहीं करना। कोई हिंदू आएगा यहाँ पर आएगा मारामारी करेगा, वो सब तो नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा। हाँ, हम लोग का मतलब इस्लाम हमको ये सिखाता है, अच्छा, मोहब्बत करना सिखाता है लोगों से। नफरत नहीं सिखाता इस्लाम। लेकिन आज के डेट में इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम तो नफरत सिखाता है, कहीं पे हिंदुओं को मार देना सिखाता है, और ये कहा जाता है ना कि ये सारे शिक्षा जो है मदरसे में छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। नहीं, मदरसे में तो नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पे जो यहाँ पे क्या लेने, शिक्षा लेने आते हो या तालीम लेने आते हो? तालीम। क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिद। खालिक। अब्दुल खालिक। अच्छा, बहुत प्यारे लग रहे हो। ये बताओ बेटा, ये मदरसे में जो तुम पढ़ने आते हो यहाँ पे क्या सिखाया जाता है? यहाँ पे बोलो। अरबी, अरबी, उर्दू, उर्दू, इंग्लिश, इंग्लिश, अच्छे बांग्ला। बंगला। अच्छा, इंग्लिश भी सिखाई जाती है यहाँ पे मदरसे में? अच्छा, यहाँ पे मतलब क्या बनना है आपको? मौलवी। मौलवी बनना है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना आपको? ना। क्या बनना है आपको? मौलवी। मौलवी बनना है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना आपको? ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हो आप? नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हो आप? हाँ, क्या क्या थे वो? वो फिर मौलवी थे। मौलवी नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे। वो साइंटिस्ट थे। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पढ़ने का मकसद क्या है बेटा? हम मदरसा में तालीम हासिल करेंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाओगे। मानवता के लिए क्या क्या सिखाई जाती है यहाँ पे? अरबी, उर्दू, अच्छा, बांग्ला और अंको। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तस्किन रज़ा। मोहम्मद अस्कंद तस्किन रज़ा। तस्किन। अच्छा, अपने नाम का मतलब बताइए हमें। अपने नाम का मतलब दूसरे को सुकून पहुंचाना। अरे
अरे वाह, तस्किन रजा। अच्छा, दूसरे को सुकून पहचाना, क्या खूबसूरत। आपके नाम में तो एक छोटी सी शायरी छुपी हुई है। अच्छा, क्या बनना है आपको? हाफिज़ बनना है। हाफिज क्या करता है? हाफिज बन के आप क्या कीजिएगा? हाफिज़ बन के हम लोगों को दीन की राह सिखाएंगे, हम्म। और बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाएंगे सही से, हम्म। और किसी को हराम खाना नहीं सिखाएंगे। हराम का खाना मतलब क्या लगता है कि वो हराम है? हराम की चीजें क्या होती है? जैसे किसी को झूठ बोल के पैसा लेना है, हाँ। किसी को ज़बरदस्ती पैसा लूटना है, वो सब हराम है। अच्छा अच्छा, तो हाफिज बन के लोगों को रास्ते पे आपको लेके आना है ना, जी। जो लोग भटक रहे हैं। अच्छा, और क्या ऐसा मन नहीं करता कि मैं डॉक्टर बनता, इंजीनियर वो बनता? सब नहीं मानते। ये सब मन ही नहीं करता? नहीं आते। कभी किया ही नहीं मन? नहीं। अच्छा अच्छा, अपने कौम के लिए क्या करना है आपको? अपने काम के लिए करने सब लोगों का सबको अच्छे से रास्ता दिखाना है। सब ये सब। नहीं होना खड़ा। क्या नाम है आपका? रियान अली। अच्छा, क्या बनना है अली जी को? हाफिज। हाफिज बनना है। हाफिज बन के क्या करोगे बेटा? हमारे जैसे बच्चों को तालीम देंगे, और हम भी जो भटक रहे रास्ते उसको रास्ते में लाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना आपको? क्यों बेटा? मन नहीं करता है। मन ही नहीं करता है? आपको हाफिज ही बनने का मन करता है? हाँ। अच्छा अच्छा, ऐसा माना जाता है कि मदरसों में जो है बच्चों को मैथमेटिक्स साइंस वगैरह की शिक्षा नहीं दी जाती है। हालांकि आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो, 4th क्लास में साइंस पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन ऐसा भी है क्या? नहीं, ये तो स्कूल है। हाँ। अच्छा अच्छा, यहाँ से आप लोग स्कूल भी जाते हो? हाँ। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6। 6 क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में जो पढ़ाई जाती है स्कूलों में वो आपको आता है? हाँ। क्या पढ़ने आता है? क ख ग पढ़ने आता है? हाँ। पढ़ के बताओ, बंगाली में बताओ। क्या बताएंगे? क्या बोलते हैं वर्णमाला को बंगाली में? हाँ, पढ़ दो। क ख ग घ ङ च छ बुरका ज झ ञ ट ठ ड ढ मूर्धन्य त थ द ध बस द। बस बस बेटा, हो गया, बहुत अच्छा, गुड बॉय। हो जाओ। क्या नाम है आपका? अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा, अब्दुल मुत्तलिब। यहाँ पे आपके माँ बाप आपको भेजे हैं, या फिर आपने खुद से, या फिर आपको फोर्स करके लाया गया है? खुद से इच्छा जाहिर हुआ कि हमको मदरसे में जाना चाहिए, आप आ गए। परिवार को छोड़ दिए? परिवार तो घर पे है ना, आप परिवार के साथ तो रहते नहीं हैं। तो इस उम्र में इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हैं? हाफिज बनना है। हाफिज बनना है। हाफिज बन के क्या कीजिएगा? बच्चों को पढ़ेंगे। बच्चों के पढ़ाइएगा। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि हाफिज बन करके इस देश का कल्याण हो जाएगा? इस्लाम का इस्लाम इस्लाम का कल्याण होगा। इस्लाम का कल्याण करना है, देश का करना है? देश का कल्याण करना है। देखिए, ये लोग, हालांकि हर धर्म में अलग अलग शिक्षा है, अलग अलग चीज़ें बताई जाती है। इस्लाम के अकॉर्डिंग मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है, ये हम बच्चों से जान रहे हैं। हालांकि ये जो मदरसे में बच्चे रह रहे हैं, ये यहाँ पे रहते हैं, और ये इनका पूरा दिन सिर्फ मदरसे में नहीं बीतता है। यहाँ से ये लोग स्कूल भी जाते हैं, ये लोग पढ़ाई भी करते हैं, और साथ साथ तालीम भी लेते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, कौन कौन है जो स्कूल नहीं जाता, सिर्फ तालीम लेता है? कोई है ऐसा बच्चा जो सिर्फ तालीम लेता है, स्कूल नहीं जाता है? कौन है? कौन कौन स्कूल जाता है? देखिए, इतने बच्चों में 7-8 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, ठीक है। मैं उनमें से एक बच्चे को खड़ा करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा कि भाई, इस्लाम जो आपको सिखाता है वो आप मनुष्य के कल्याण में या फिर मानवता के लिए कैसे उसका उपयोग करोगे? खड़े हो जाओ आप। अभी आप नमाज पढ़ लिए? जी। अच्छा, नमाज पढ़ने में कुल कितना समय लगता है बेटा? 15 मिनट होता है। अच्छा, एक बात बताओ, जो आजान होती है, वो आजान आपको याद है? हाँ है तो। सुना दीजिए मुझे जरा। उसी तरीके सुनाइए जो आप लोग नॉर्मली करते हैं, जो आपका तरीका है। कैमरा कोऑर्डिनेट, इधर आ जाओ बेटा, ऐसे आ जाओ। हाँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, ये किस भाषा में आप बोल रहे थे? उर्दू से। उर्दू नहीं, अरबी है ना? अभी से अरबी है। इसका मतलब जानते हैं आप? जानते हैं। हाँ, बताइए मुझे। अजान अजान होता है। अजान जो आप बोलते हो, जो आप अल्लाह के लिए गुहार करते हो, उसका मतलब आपको पता है? नहीं है। अच्छा, किसको अजान का मतलब पता है हिंदी में, जो मुझे बता सके? कौन जानते हैं इतने बच्चों में? कोई है यहाँ पे जो ये अजान होता है उसका हिंदी मुझे बता सके? कौन बताएगा? कोई नहीं बता पाएगा। अच्छा, एक चीज और आपसे मुझे को जानना, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो बेटा? स्कूल पढ़ता नहीं है इसलिए। क्यों नहीं? मन ही नहीं करता जाने को स्कूल? नहीं, क्यों? मदरसा ही अच्छा है, मदरसा में पढ़ता हूँ। मदरसा में पढ़ते? मदरसा में पढ़ के क्या करना है बेटा को? हाफिज बनना चाहिए। हाफिज बनना है आपको? जी। हाफिज क्यों बनना है बेटा? बच्चे को पढ़ाने के लिए, हम्म। अच्छे अच्छे लोग को रिसीव के लिए अच्छा, इस्लाम क्या सिखाता है बेटा आपको? अच्छा सिखाता है। अच्छा सिखाता है। जी। अच्छा, मान लो कि इस्लाम जो है, इस्लाम आप हाफिज़ बनोगे, क्यों ऐसा नहीं लगता जैसे मान के चलो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैंने सबसे बात की, किसी को डॉक्टर नहीं बनना, किसी को इंजीनियर नहीं बनना, तो ये ऐसा क्यों नहीं है बेटा? मन नहीं करता है इसलिए। करता है कि नहीं इस्लाम नहीं कहता है? नहीं, हाफिज ही बनना है। इस्लाम ये नहीं कहता कि डॉक्टर इंजीनियर बनो? नहीं नहीं कहता है। अच्छा, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं आप? नहीं। नहीं जानते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। देखिए, ये इस्लामिक लोग हैं जो यहाँ पे तालीम ले रहे हैं, ये बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। हालांकि इन बच्चों में से किसी ने ये नहीं बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर साइंटिस्ट वगैरह बनना है। बच्चों का ये सिंपल सी ख्वाहिश है कि मुझे हाफिज़ बनना है, मौलवी बनना है। मैंने पूछा कि आप मौलवी और हाफिज़ बन के करोगे क्या? तो मैं इस्लाम का ख्याल करूँगा, और जो लोग भटके हुए हैं उन्हें मैं मकसद बताऊंगा, उनको मैं रास्ते पे लाऊंगा। अब कौन है? मौलवी साहब आप आ जाइए। हाँ, थोड़ा सा बाबू लोग साइड हो जाओ। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है बशीरुद्दीन अहमद। अच्छा, अहमद साहब, ये बताइए, जैसे बच्चे हैं यहाँ पे, आपने तो डॉक्टरी करी नहीं, इंजीनियरिंग किया नहीं, आप साइंटिस्ट बने नहीं, लेकिन कभी मलाल रहता है क्या कि मैं डॉक्टर होता, इंजीनियर होता? ख्वाहिश बहुत थी, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन, हमारा परिस्थिति आ गया कि गरीबी, इसलिए कि आप लोग सभी जानते हैं कि 1987 में बहुत बड़ा हम लोग का यहाँ फ्लड होया था, और 88 में हमारी फारग होती, यानी हम फाजिल पास किए। अच्छा। हमारे घर की हालत देखते हुए हमने आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि हम भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसलिए कि हाफिज कुरान होने के बाद भी हमारा कौम जो है डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है। अबुल कलाम का नाम सभी लोग जानते हैं, वो भी तो मुसलमान थे, लेकिन कैसे शांति? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या नफरत करने वाले, क्या प्यार करने वाले? नफरत करने वाले, उसके अंदर मनुष्यता है नहीं। मनुष्यता जिसके अंदर है वो कभी इंसान वो अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगा आपसे, आप भी आ जाइए मौलवी साहब। बड़ा ही परसेप्शन खराब है या फिर क्या है, मैं नहीं जानता। अभी बांग्लादेश में एक घटना घटा, आपको पता है, दीपू चंद्र दास को मार दिया गया। क्या हिंदुस्तानी मुसलमान को भी ये सब सिखाया जाता है? नहीं, ये सब गलत बात है। ये सब जिसके अंदर मनुष्यता नहीं, वे मानुष ही नहीं है। पहले आदमी को पहचाने, मानुष के पहचाने। ये नफरत जो है आग लगाई जा रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको क्या बढ़ावा देते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि हम जो है, हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय, हम सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं। हिंदू ये जो कर रहे, तो इस्लाम में ही तो कुछ लोग हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वो भी गलत कर रहा है। जो हिंदू हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी इस तरह के काम कर रहा है, भड़का वाले काम कर रहे हैं, वो गलत रास्ते पर है। रास्ते पे। अच्छा, मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, इस्लाम या मुसलमान, इसका अर्थ मेरे को जानना। इस्लाम के मतलब है शांति, अच्छा। अमन, चैन, सुकून। अच्छा। हाँ, अमन, चैन, सुकून का वार्ता दूसरे को भी दो, कि आपस में मिलजुल रहो, इसलिए कि दुनिया में हमेशा कोई रहने वाला नहीं है। अबुल कलाम भी चले गए, अटल बिहारी वाजपेयी, एक बात सभा के जाना है। तो हमारा इस्लाम कहता है कि जब जाना है तो जाने से पहले हम लोग जो कब्र में जाते हैं, तो उसमें वहाँ हम लोग को प्रश्न सवाल जवाब कुछ होता है। तो वहाँ जो कब्र है, जहाँ हज़ारों साल रहना है, वहाँ की परिस्थिति खराब ना हो, वहाँ अच्छा हो, इसलिए दुनिया में कुछ करके जाओ, ऐसी कुछ छोड़ के जाओ कि आदमी तुमको याद करे, और जो सृष्टि किया है, हम लोग पैदा किया है, वो भी कुछ रहम करे।
इन बच्चों को नफरत तो नहीं सिखाया जाता ना? बिल्कुल नहीं, वो बच्चे से लेकिन बहुत बड़ा सवाल है हर वक्त। देखिए मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को बुरा नहीं लग रहा है और आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। आज मदरसे पे इतने सवाल उठते हैं, लोग बोलते हैं मदरसे में लोगों को, मैं बच्चों के सामने वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ पे लोगों को नफरत सिखाया जाता है। सीधी सी भाषा में लोग ये बोल दे रहे हैं ना कि आतंकवाद जैसी चीज़ों को सिखाई जा रही है। तो बच्चों को पूछने के बाद आपको क्या मिला? बच्चों ने तो ये बता दिया कि मुझे हाफिज बनना है, मेरा मकसद है इस्लाम और शांति। हाँ, हम लोग भी वही जो है शांति का वार्ता देते हैं, अमन चैन सुकून का वार्ता देते हैं। कोई तुमको कुछ बोले भी तो चुप रहो, खामोश रहो। कोई गाली दे तुम उसको गाली मत दो, तुम अच्छा, हाफिज का मकसद क्या है? हाफिज़ का मकसद ये है कि वो कुरान जो है हम लोग का किताब, वो 30 पारा को पूरा ज़ुबानी करता है, याद कर लेता है। और इससे याद होता है क्या, हमारे आका का फरमान है, हुजूर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हाफिज़ बनता है हश्र के मैदान में जब वहाँ सवाल जवाब होगा, वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को सोने का ताज पहनाएंगे। अच्छा, जी, इसी मकसद से लोग हाफिज़ बनते हैं। और जिसके दिल में जिसके सीने में पूरा 30 पारा कुरान रहेगा, उसके सीने को कभी कीड़ा मकोड़ा नहीं खा सकता। नहीं खा सकता। मुसलमान शब्द जो है, इस शब्द का क्या मायने है? मुसलमान शब्द का अरबी में कहता है तात ब निहादन, यानी गर्दन को अल्लाह के नाम पर झुका देना। जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, मुसलमान का यही कहे कि अल्लाह को माबूद समझ करके उसके सामने अपनी पेशानी को ज़मीन पर रख देना, इसी का नाम है मुसलमान। और दूसरा ये है कि एक मुसलमान के हाथ से कोई दूसरा कष्ट ना पाए, किसी को तकलीफ ना हो, हाथ से हो, पैर से हो, जुबान से हो, किसी तरह से भी किसी को तकलीफ नहीं देना है, इसका नाम है मुसलमान। अच्छा देखिए, मैं जानता हूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है देश के बहुत सच्चे और अच्छे मुसलमान थे। सब जानता है कि भारत को उन्होंने क्या दिया, फिर भी मुसलमानों पे बार बार उंगली उठती है। फिर भी ये बोला जाता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सुनाते हैं, कुछ मुस्लिम भी बोलते हैं, कुछ हिंदू भी बोलते हैं कि हमारे धर्म में ये डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वैज्ञानिक बनना हराम है। नहीं, ये गलत बात है। ये जो बोलता है ये गलत बात है, वो जानता ही नहीं मतलब। इसलिए कि अभी आप कुछ दिन पहले सुना होगा, आपकी उत्तर प्रदेश में हाफिज कुरान के होने के बाद इंजीनियर हुआ है, डॉक्टर हुआ है, फिर हाफिज कुरान भी है, पढ़ते भी है बहुत माशाल्लाह। जिन लोग जरा माली हालत अच्छा है ना, अक्सर जो ये सब पढ़ते हैं ना, तो अच्छा, देश के लिए इन बच्चों को क्या सिखाते हैं? देश के लिए यही सिखाते हैं कि देश हमारा किस तरह आगे बढ़े। हमारा सबसे ज़्यादा प्रिय और हमारे नज़दीक जो है मोहब्बत वाली ये देश है, भारत है हमारा। और हमारे भारत देश को हमको आगे बढ़ाना है हमको, और दूसरे और देशों से हमारा भारत तरक्की पर है, उन्नति पर है, ये सिखाते हैं। अच्छा मौलवी साहब, आपका उम्र और आपके पर्सनालिटी के हिसाब से एक सवाल करूंगा मैं। इतना बढ़िया मुल्क है हमारा, इतनी प्यार की भाषा आप बोल रहे हैं, फिर भी इतना नफरत आ कहाँ से जा रहा है? बोल रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत पसंद है। हमारे डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से था हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। गुलसिता माने कि ये चमन बाग, ये আমাদের ভারতবর্ষের একটা বাগান স্বরূপ বিভিন্ন রকমের ফল ফুল সব আছে। তো এই হিন্দুস্তানটা আমাদের এমন একটা জায়গা যেটাকে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে কাশ্মীরকে আমাদের যদি জান্নাত আছে তো দুনিয়ার মধ্যে কাশ্মীর আছে। তাহলে আমরা এই ভারতবর্ষকে মন দিল দিয়ে ভালোবাসি। কে কী করছে না করছে, পাকিস্তান থেকে আমাদের কোনো মতলব নাই, বাংলাদেশ থেকে কোনো मतलब। আমার দেশ প্রিয় देश হলো আমার भारत देश। आपको जो बांग्लादेश के इस्लामिक लोग हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं, उन्होंने एक हिंदू को दिया। मैं देख रहा हूँ, मैं न्यूज़ चैनल से बिलोंग करता हूँ, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ उसमें हिंदुस्तान के भी मुसलमान हैं, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह तो यही चाहता है, तुम सही किए। तो क्या दीपू चंद्र दास को जिस तरीके से दिया गया, अल्लाह के नज़र में ये सही है? हजारों लोग मिल करके एक निर्दोष आदमी, ठीक है वो गुनाह भी किया है, तो क्या गुनाह का सजा इस्लाम में मनुष्य देगा फिर अल्लाह देगा? मनुष्य के देने का कोई हक नहीं है। वो गुनाह किया है, गुनाह का सजा अल्लाह देगा। तुम उसको समझाओ, उसको मार डालो, ये कोई मजहब कोई धर्म नहीं सिखाता है कि किसी को तुम जान से मार डालो। ये गलत बात है, जो भी किया है, जिस धर्म का भी हो। जिस धर्म का भी हो। और भी हम बात करेंगे, हालांकि देखिए अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है और चुनावी माहौल है यहाँ पे। जो है ये प्राइवेट संस्था है यहाँ पे। भाई जी आप इधर आ जाइए। हाँ हाँ, आपने यहाँ पे जमीन आपने डोनेट करा है। जी। अच्छा, गवर्नमेंट आप लोगों को कितना सपोर्ट करती है? हम लोग को सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि आप बच्चे हैं, चूंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, देश का भविष्य आप लोग रख रहे हो अपने साथ। आप भी आ जाइए मौलवी साहब। देश का भविष्य आपके पास बैठा हुआ है, इतने सारे लोग हैं,
इसमें इनको एक अच्छी सुविधा मिलना, अच्छी व्यवस्था मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारे आपके कपड़े में थोड़ी ठंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये बच्चे, इनका अगर आज खराब हुआ तो देश का भविष्य खराब होगा। तो क्या हमारी आपकी जो बंगाल की सरकार है आपको इनके लिए सुविधाएं देती है? नहीं देते, थोड़ा मोड़ा काम आता है तो दे देता है। ये लोग जो है, हम लोग 2000 में पब्लिक से हम लोग चाँदा उठाता है, कोई 100 के 1000 ऐसे देता है। जैसे धान कलेक्शन किया, ठीक है, कलेक्शन करके हम लोग मदरसा चला रहा है। तो ममता बनर्जी स्पेशली कुछ मदरसे के लिए नहीं करती? नहीं, वो नहीं करता, वो सरकारी कोई हम लोग को नहीं। देखिए ये मतलब मैं देख रहा हूँ एजुकेशनल या फिर जो भी व्यवस्थाएं हैं जिससे भविष्य निर्माण हो, वहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा ही अपना इन्वॉल्वेशन नहीं दिखाता है। सोचिए ये लोग चादर लेके घूमते हैं और उस चादर में जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि अभी वहाँ पे इन्होंने दिखाया कि कुछ चीज़ें मिली है, कुछ पैसे, कुछ सिक्के, कुछ नोट जो है वो लोग दान करते हैं। दान को क्या बोलते हैं बांग्ला में? डोनेट तो इंग्लिश वर्ड, बांग्ला में दाने बोलते हैं। अच्छा, लोग दान करते हैं, उस दान से इनका खर्चा चलता है। अच्छा, आप लोग अनाज वगैरह खरीदते हो या फिर अनाज मिल जाती है? कुछ खरीदते हैं, कुछ मिल जाता है। हम लोग के इस्लाम में है, जैसे कोई धान लगाता है, पटुआ लगाता है, गेहूँ लगाता है, तो उसको जो है 1 कुंटल में 5 किलो उसको जो सृष्टि करता है हम लोग का, उसके नाम पर देना है। अच्छा, मदरसा के बारे में एक बहुत ही मतलब मेरे अंदर ये सवाल आ गया। मैं दिल्ली का एक रिपोर्ट देखा था, उस रिपोर्ट में ये दिखाया गया था कि मौलवी लोग मदरसे में ना मुसलमान बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। तो ये गलत बात है। भविष्य खराब नहीं करते, उसके भविष्य को उज्जवल करते हैं हम लोग। हाँ, उज्जवल करते हैं। चाहते हैं कि वो सिर्फ इसी में मौलवी और हाफिज में ना रहे, कुछ आगे बढ़ के देश के लिए, अपने भारत देश के लिए, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, हम लोग इसको भी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। अच्छा मौलवी साहब, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर गरीब घर के या फिर अमीर घर के हैं? ज़्यादातर गरीबी ही घर के है। क्योंकि आपने बताया कि 1987 में जो हुआ, आपकी भी जो तालीम थी वो अधूरी रह गई। इनको डॉक्टर या फिर कुछ इंजीनियर बनने का इनका भी ख्वाहिश था। हालांकि एक इंसान को अपना पूरा जीवन जीना होता है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। तब उस गरीबी में ये डॉक्टर इंजीनियर का ख्वाब छोड़ दिए आप, उसके बाद आप मौलवी बने, हाफिज बने। हाफिज नहीं, मौलवी बने। अच्छा, मौलवी हाफिज में अंतर क्या होता है? हाफिज में होता है कि हमारे जो 30 पारा कुरान के नहीं, जो पूरा याद कर लेता है उसको हाफिज बोलते हैं। और मौलवी जो है हम लोग के यह फाजिल है, यानी ये जो है एमए के बराबर माना गया है। अच्छा जी, आरबी में लाइन में। मौलवी बन गए ये। उसके बाद इन्होंने देखा कि नहीं भाई, ऐसे तो जग का कल्याण होने वाला नहीं है। फिर ये वही काम किए, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि सारे गरीब बच्चे हैं, तो ये गरीब बच्चे को अपने लेवल से, अपने स्तर पे एक एजुकेशन देने का या फिर एक इस्लामिक शिक्षा देने का ये प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे नफरत नहीं सिखाई जाती है। इनसे मैंने हर सवाल किया। मैं बहुत सारे मदरसे में गया हूँ, कुछ मदरसे गलत भी हैं। मीडिया को देखते उनको लगता है ना कि वहाँ पे कोई सांप बिच्छू आ गया। मदरसे का ये हाल है कि उनको जब मीडिया की माइक वहाँ पे पहुँचती है तो वो तिलमिलाने लगते हैं। लेकिन इस मदरसे में जब मैं आता हूँ, यहाँ पे मेरी स्वागत की जाती है, चेयर ला के दी जाती है। मैं पूछता हूँ कि आर यू कंफर्टेबल विथ मी? इनका कहना है कि मैं पूरी तरीके से कंफर्टेबल हूँ, आप हमसे बातें कीजिए। अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिल करके। और किससे कोई बात करेगा क्या? अच्छा, क्या नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद मुनीरुद्दीन। अच्छा, एक बात बताइए, कैसा लग रहा है यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं? यहाँ ये इस एरिया में जो 10-15 गांव में है ना, जो तो यतीम बच्चा है, जो गरीब बच्चा है, शिक्षा के लिए कोई इधर उधर नहीं होता है। यतीम मतलब जिसके माँ बाप ना हो? जो माँ बाप नहीं, कोई गरीब आदमी है ऐसा जो शिक्षा के लिए इधर उधर नहीं कर सकते है, वो बच्चा लेके हम लोग पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। ये लोग को यहाँ हॉस्टल भी है, यहाँ हॉस्टल 3 टाइम में खाना मिल रहा है यहाँ पर। ये लोग इधर ही रहते हैं। इतना ड्रेस रोज जो कुछ मिला यहाँ पर, शिक्षा मिल रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है यहाँ, तो सब कुछ यहाँ पर ये लोग खाना उन्हें जितना ये लोग का हम लोग को खर्च कर रहा है। हम लोग को इस इलाके में ज़्यादा डोनेट जो आदमी लोग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ 100 आदमी मान के इसको ये मदरसा में सदस्य आए। 100 आदमी सदस्य को 500 रुपया दे रहा है, कोई 1000 रुपया दे रहा है, कोई 1 बस्ता चावल दे रहा है मंथली में खाने के लिए। इस हिसाब से हम लोग ये मदरसा चल रहा है। मदरसा चलाते हैं। अच्छा, मदरसे के लिए जो लोग डोनेट करते हैं, दान देते हैं, वो तो सब लोग देते होंगे, हिंदू मुस्लिम सब मिलके? हाँ, सब मिलके देते हैं, कोई दिक्कत सबको देते हैं, कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, भेदभाव तो नहीं सिखाया जाता? नहीं, कोई भेदभाव कोई। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी जो यहाँ पे लोग, ये जो देश का माहौल है, बहुत सारे, दिल्ली का एक वीडियो बड़ी ही वायरल हुआ था, उसमें मैंने देखा था कि मदरसे वाले की भी गलती है। आपने जिस गर्मजोशी से हमें बुला लिया, मौलवी साहब से मैंने पूछा, और वो थे ना, आप थे ना, आप बोले कि आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा गलत कोई चीज़ें नहीं है हम लोग के यहाँ, गलत कोई शिक्षा पर कोई ऐसा कोई बातें नहीं है हम लोग का।
अच्छा लगा आने से मुझे। क्या देखा, आप लोग आइए, कभी भी आ सकते, कोई भी आ सकते कभी भी आ सकते हैं, दरवाज़ा खुला है। और अगर हम लोग के अंदर कोई गलत हो तो आप भी हम लोग को परामर्श दे सकते हैं कि नहीं आप लोग ऐसे ना कीजिए, ये कीजिए, सलाह दे सकते हैं आप भी परामर्श दे सकते हैं। मैं क्या अब आपको गलत बोलूं, क्या आपको सही बोलूं? सबसे बड़ी बात है आपने यहाँ पे गरीबों को ला करके आश्रय दिया है, रहने का जगह दिया है, उनको खाना दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। अब इस पे मैं क्या ही कह सकता हूँ। यहाँ पे अगर कोई अमीर बच्चा होता तो मैं ये मान सकता था कि मदरसे में बच्चों को भटकाया जाता है। जिनके पास, जिनके भगवान ने जिनके माँ बाप को छीन रखा है, यतीम बना रखा है, जिनके आगे खाने का निवाला तक ना बचा हो, उनको ये लोग यहाँ पे रख करके खाना खिला रहे हैं, साथ साथ शिक्षा भी दे रहे हैं। और यहाँ पे स्कूल जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ के बच्चे स्कूल जा सकते हैं और यहाँ पे बच्चे जाते भी हैं। जिनको मौलवी बनना है वो मौलवी बने, जिनको हाफिज बनना है वो हाफिज बने। ये रहा। ये मदरसे का नाम क्या है? मदरसा दारुल उलूम गौसिया रमजानिया। मैं इन्हीं से पूछ ले रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा बंगाली लैंग्वेज टफ है मेरे लिए। ये जगह कौन सा है? ये जगह का नाम है, इस जगह का नाम है गुआबारी और बंधुनगर। अच्छा, मदरसे का क्या नाम है? मदरसा दारुल उलूम गौसिया रमजानिया। मैं देखिए, मैं ममता सरकार से या फिर कोई भी सरकार है, मैं उससे गुहार करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि जब ऐसी संस्थाएं चल रही हो जहाँ पे गरीबों को शिक्षा दिया जाता है, उनके कल्याण की बातें करी जा रही हो, तो आप लोग भी थोड़ा मदद करें इन्हें, जरूरी है। क्योंकि ये जो है ना, चादर लेके जाते हैं, उसमें 20, 50, 10, 5 जो भी मिलता है, सिर्फ उतने से यहाँ पे मतलब 100 लोग हैं, 100 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, उनकी खर्चा चलती है। तो सरकार को मदरसे पे ध्यान देने की ज़रूरत है और मॉनिटर करे। बार बार मदरसे को बदनाम कर दिया जाता है। बदनामी से पहले लोग कहाँ होते हैं? बदनामी से पहले लोग क्यों नहीं रोकते हैं? जो गलत काम इस देश में हो जाता है उसके बाद मीडिया आती है, गवर्नमेंट का नज़र आता है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, भाईचारे को एकदम खत्म कर दिया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि ये सारी बदनामी से पहले आप ध्यान दो, चाहे किसी की भी सरकार हो। हिंदुस्तान हिंदुस्तान आबाद रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारा हिंदुस्तान आबाद रहे, हमारा हिंदुस्तान अमर रहे। देखिए, यहाँ पे जो बच्चे हैं गरीब घर के हैं, यतीम हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जिनको इन्होंने स्टेशन से उठा के ला करके यहाँ पे रखे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का ये कहना है कि मुझे मौलवी बनना है, मुझे हाफिज बनना है। आप मौलवी बनो, हाफिज बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है और ये आपका भी कर्तव्य बनता है। मेरे को रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अपने ही शब्दों में गलत हूँ। इस देश का सुरक्षा, इस देश का मान सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। इंशाअल्लाह सर्वोपरि है हमारे अंदर। देश का मान बढ़ेगा, इंशाअल्लाह बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा लगा आपको, यहाँ एनर्जी मिला, बहुत पॉजिटिव।